प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका मैथ्स की ऑनलाइन क्लासेस में। मैं अभिषेक गुप्ता, सहायक अध्यापक हेमंत कुमार माहेश्वरी इंटर कॉलेज कासगंज से आज लेकर उपस्थित हुआ हूँ आपके लिए डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ रियल नंबर, वास्तविक संख्याओं का दशमलव प्रसार, जिसमें आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 1 वास्तविक संख्याओं का एक्सरसाइज 1.4। जैसा कि आपने 10th क्लास में पढ़ा था, 9th क्लास में दशमलव संख्याओं के बारे में पढ़ा था। दशमलव संख्याओं की अवधारणा क्या है आप जानते हैं। दशमलव संख्या किसे कहते हैं? किसी भी संख्या में इकाई के बाद जब 1/10वां स्थान या 1/100वां स्थान लिखना हो पर हमें कोई अंक लिखना हो तो हम इकाई के बाद दशमलव लगा देते हैं और उसके बाद हम उसका स्थान लिख देते हैं। जैसे इकाई का 10वां 100 भाग हुआ, जैसे हम 4 का 10वां भाग लेंगे, कितना होगा? 0.4। और 4 का 100वां भाग होगा 0.04। तो इन सबको हम दशमलव लगा करके दशमलव के स्थान के बाद लिख देते हैं। इसी प्रकार से अब हमें आज 9th क्लास में हमने पढ़ा था दशमलव संख्याओं के प्रकार के बारे में। दशमलव संख्याएं हमारी दो प्रकार की होती हैं, शांत दशमलव प्रसार और अशांत दशमलव प्रसार। शांत दशमलव प्रसार जिसमें आपकी दशमलव संख्याओं में एक निश्चित स्थान होते हैं, जैसे 2 स्थान है, इसमें 3 है, इसमें 4 हैं। और इसमें यानी ऐसा होता है कि दशमलव स्थान आपके कोई ना कोई स्थान निश्चित होते हैं। यानी कभी भी आप परिमेय संख्याओं को जब भाग करोगे तो आपके दशमलव स्थान निश्चित दशमलव स्थान तक वो पूर्णतः विभाजित हो जाएगा और शेषफल शून्य प्राप्त हो जाएगा। इसी के प्रकार होते हैं आपके पास अशांत दशमलव प्रसार। अशांत दशमलव प्रसार अर्थात जिसमें अगर आप दशमलव परिमेय संख्याओं को दशमलव संख्या में बदलोगे तो आपके पास शेषफल प्राप्त होता रहेगा और आपका बोध कभी भी शून्य नहीं होगा। जैसे आवर्त और अशांत दशमलव प्रसार आपके दो प्रकार के होते हैं, आवर्ती अशांत दशमलव प्रसार और अनावर्ती अशांत दशमलव प्रसार। आवर्ती अशांत दशमलव प्रसार में आपको दशमलव के बाद जो होती है वो एक निश्चित संख्या ही रिपीट होती रहती है। जैसे इसमें 3 रिपीट हो रही है, इसमें 6, इसमें 3 और 4 दो 3 संख्याएं रिपीट हो रही हैं जो एक के बाद एक पुनः जा रही हैं, इसलिए इसको आवर्ती अशांत दशमलव प्रसार कहा जा रहा है। और ये कभी भी स्टॉप नहीं होंगे, कहाँ तक जाएंगे? अनंत तक। इसी प्रकार आपके पास होता है अनावर्ती दशमलव प्रसार। अनावर्ती दशमलव प्रसार वह दशमलव प्रसार है जिसमें आपकी संख्याएं आती जाती हैं दशमलव के बाद, लेकिन कोई भी निश्चित अंतराल के बाद नहीं आती है। यानी कोई निश्चित अंतराल नहीं होता है, कोई भी संख्या किसी भी समय आ सकती है। जैसे आपके पास है 4.3478427 यानी आपके पास कोई भी संख्या ऐसी नहीं है जो पुनः रिपीट हो रही हो। ऐसे ही इसमें देख लीजिए, दूसरी संख्या है 436.392842 इसमें भी आपकी कोई संख्या निश्चित अंतराल के बाद रिपीट नहीं हो रही, यानी कोई भी संख्या किसी भी टाइम आ सकती है। तो ये आपकी कहलाती है अनावर्ती अशांत दशमलव प्रसार। तो इसमें आपकी जो दशमलव प्रसार है, आपकी जो शांत दशमलव प्रसार है और आवर्ती अशांत दशमलव प्रसार है, ये दोनों संख्याएं आपकी परिमेय संख्याओं कहलाती हैं। लेकिन जो अनावर्ती अशांत दशमलव प्रसार है इसको हम अपरिमेय संख्या कहते हैं। यानी आपको कोई दशमलव प्रसार दे रखा है तो आप आसानी से देख के बता सकते हैं कौन सा आपकी परिमेय संख्या है और कौन सी अपरिमेय संख्या है। यदि शांत दशमलव प्रसार है तो आप सीधे सीधे ले सकते हैं परिमेय संख्याओं का प्रकार है। और शांत दशमलव प्रसार है उसमें आपको देखना पड़ेगा कि वह आवर्ती है या अनावर्ती। अगर आवर्ती अशांत दशमलव प्रसार है तो वह परिमेय संख्या होगी, और यदि अनावर्ती दशमलव अशांत दशमलव प्रसार है तो वह परिमेय संख्या नहीं होगी। इसी के ये इतना हमने 9th क्लास में पढ़ा था। अब इसके बाद का जो भी है वो हम 10th क्लास में पढ़ेंगे। तो देखिए अगला जो के पास वो देखिए किसे परिमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार। यानी हमने आपको बताया था कि दशमलव प्रसार जो शांत दशमलव प्रसार और आवर्ती अशांत दशमलव प्रसार जो होगा, अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार जो होगा वो परिमेय संख्याएं कहलाएंगी। तो अब परिमेय संख्याएं तो हैं, लेकिन इसमें परिमेय संख्याएं कौन सी होंगी? तो देखिए इनमें परिमेय संख्याओं की पहचान कैसे होती है। तो उन्होंने बोला अगर शांत दशमलव प्रसार है तो परिमेय संख्याएं हो p/q के रूप में, और इसमें p और q सहभाज्य संख्याएं होंगी और q का जो गुणनखंड होगा वो 2 की घात n और 5 की घात m, अर्थात जो
p बटे q के रूप में होगी, उसके हर में जो हर के अगर हम अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो उसमें केवल 2 और 5 ही होंगे, केवल 2 होंगे, केवल 5 होंगे, या 2 और 5 दोनों होंगे, यानी इन दोनों के अलावा कोई भी और भी संख्या नहीं होगी, तब तो वो आपका शांत दशमलव प्रसार होगा। और यदि आपका p बटे q के रूप में लिखा जाएगा आवर्तीय शांत दशमलव प्रसार को, तो उसमें q के जो गुणनखंड होंगे उसमें 2 और 5 के रूप में ना हो, यानी 2 की घात n 5 की घात m के में ना हो, यानी 2 और 5 के अलावा भी कोई संख्या हो, जैसे 7 आ जाए, 3 आ जाए, 4 आ जाए, 6 7 आ जाए, 3 आ जाए, और आपके पास 11 आ जाए, 13 आ जाए, यानी कोई भी अभाज्य संख्या जो होगी वो 2 और 5 के अलावा कोई भी अन्य अभाज्य संख्या आ सकती है। जैसे इन्होंने लिखा 0.375, इसको हम लिखते हैं 375 बटे 1000, यानी 1000 के गुणनखंड आपने किए 2 की घात 3 और 5 की घात 3, ऊपर 5 की घात 3 से 5 की घात 3 कट गया और आपके पास हो गया 3 बटे 2 की घात 3। तो इसमें केवल आपके 2 की घात 3 है, यानी 2 की घात n, और 5 की घात कितनी हो गई इसमें 0 है ना, तो इसमें केवल 2 ही आपके पास है, तो इसलिए ये आपका कैसा है, शांत दशमलव प्रसार। इसी तरीके से उन्होंने लिखाया तो 23.3408, तो इसको भी आपने जब सॉल्व किया तो आपके पास रह गया 5 की घात 4, कितना रह गया 5 की घात 4। तो इसको जब आपने देखा तो इसमें केवल 5 रह गया, यानी केवल 5 रह जाए, केवल 2 रह जाए, या 2 और 5 दोनों ही हो, तो आपका शांत दशमलव प्रसार होगा। इसी तरीके से उन्होंने आसान आवर्ती शांत दशमलव प्रसार में देखा कि आपके पास देखिए 64 बटे 455, या 129 बटे 2 की घात 2, 5 की घात 7 और 7 की घात 5। देखिए इसमें 2 और 5 के अलावा क्या है, 7 भी है, और जब 7 आ गया तो क्या होगा आपका, ये क्या होगा, आवर्ती अशांत दशमलव प्रसार। यानी आपके पास जो परिमेय संख्याओं के जो प्रसार थे दशमलव प्रसार, वो दो ही तरीके के थे, या तो शांत दशमलव प्रसार या आवर्तीय शांत दशमलव प्रसार। अब इन दोनों में ये पूछा जाएगा आपके पास कि यदि इनको परिमेय संख्याओं में बदले तो हर के रूप में आपके पास क्या प्राप्त होगा, यानी हर के विषय में आप क्या कह सकते हैं, तो आप कह सकते हैं कि अगर शांत दशमलव प्रसार, तो आप कह सकते हैं कि इसका हर जो होगा उसमें या तो केवल 2 की घात m और 5 की घात n के रूप में होगा, और अगर अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार है तो क्या देंगे 2 की घात m और 5 की घात n के रूप में नहीं होगा, या फिर आपको परिमेय संख्या दी जाएगी और पूछा जाएगा कि शांत दशमलव प्रसार है या अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार है। तो देखिए आगे एग्जाम्पल देखिए इसके, तो आपके पास सबसे पहला एग्जाम्पल दे रखा है 15 बटे 1600 का दशमलव प्रसार शांत है या अशांत आवर्ती है, क्या करें। तो देखिए हमने 15 बटे 16 गुणा 100 इसके गुणनखंड कर लिए, तो आपके पास आ गई है 100 के 16 के गुणनखंड हो गए 2 की घात 4, और 100 के गुणनखंड हो गए 2 की घात 2 और 5 की घात 2, तो ये हो गए 2 की घात 6 गुणा 5 की घात 2, यानी ये इसके दशमलव प्रसार में आपके किसकी फॉर्म आ गई, 2 की घात m 5 की घात n, और 2 की घात m और 5 की घात n की फॉर्म आ गई, यानी 2 और 5 है, इसके अलावा कोई और संख्या नहीं है, तो क्या हो गया आपका दशमलव प्रसार शांत दशमलव प्रसार। इसी तरीके से आपके पास दूसरा एग्जाम्पल है 35 बटे 50, तो इसको हमने देखिए जब भी आपको कोई संख्या दिया है अगर उसको सरलतम रूप में लिख सकते हैं तो पहले सरलतम रूप में लिखिए। ये मैंने आपको बताया था मानक रूप क्या होता है, जब बिल्कुल अब ये दोनों क्या होने चाहिए, सहभाज्य होने चाहिए। 35 और 50 सहभाज्य कब होंगे, जब उसको हम 7 से 5 से काटेंगे, 5 सत्ते 35 और 5 नहीं 50, अब देखिए 7 और 5 10 है, 7 बटे 10 ये नहीं कट रहा। अब हम इसमें हर के गुणनखंड करेंगे, तो 10 के गुणनखंड आपने करिए तो हो गए आपके 2 गुणा 5, 2 की घात 1 और 5 की घात 1। तो देखिए इसमें दो हर का भाज्य गुणन 2 की घात m 5 की घात n के रूप में केवल 2 और 5 है, तो ये क्या हो गया शांत दशमलव प्रसार। इसी तरीके से 77 बटे 210, तो 77 बटे 210 किससे कट जाएगा, 7 से काटा तो 11 बार गया, और ये हुए 7 21 30 बार, तो 11 बटे 30। अब हर 30 है तो 30 के गुणनखंड आपने के लिए 2 गुणा 5 गुणा 3, तो देखिए इसमें आपके पास 3 आ गया, 2 और 5 के अलावा 3 भी आ गया, तो इसका मतलब क्या हुआ, ये अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार हो गया। यानी अगर आपके पास केवल 2 और 5 है तो शांत दशमलव प्रसार, और 2 और 5 के अलावा अन्य कोई संख्या आ जाएगी तो क्या हो जाएगा आपके पास अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार हो जाएगा। इसके बाद देखिए एक और एग्जांपल है 129 बटे 2 की घात 2, 5 की घात 7, 7 की घात 5, तो हम पहले भी बता चुके हैं आपको जब भी अभी हमने पढ़ाया था। तो इसमें देखिए 2 की घात 2 और 5 की घात 7 और 7 की घात 5, यानी 2 और 5 के अलावा 7 भी है, तो इसका मतलब क्या है कि ये आपका अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार है।
इसके बाद देखिए 6/15, दो इसको हमने 2/3 लिख लिया, 6 को 5/3, तो 3 से 3 कट गया आपका 2/5, या डायरेक्ट कर दिए 3 दूनी 6 3 पंजे 15, तो 2/5। अब 5 में आपको केवल 5 है, 2 की 2 की घात m और 5 की घात n के रूप में है, केवल 5 हो या केवल 2 हो या 2 और 5 दोनों हो, तभी तो मैंने आपको बताया शांत दशमलव प्रसार है। इसके अलावा अगर कोई एक भी संख्या अलग से आ जाएगी तो ये अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार होगा। ठीक है, तो ये आपके लिए इतना ही। और अब देखिए इसके बाद आपके पास है गृह कार्य। तो इसमें देखिए आपको बोला बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया, यानी बिना भाग करे, अभी आप भाग करके निकालते थे, अब बिना भाग करे बताइए कि परिमेय संख्या दशमलव प्रसार शांत है या अशांत। यानी 9th क्लास में आपने जितने भी करे थे वो सब में भाग करके करे थे, अब यहाँ पर आपको भाग नहीं करना, सिर्फ आपको डायरेक्ट बताना है। ठीक है, उसी तरीके से उन्होंने बोला कि ऊपर दिए गए प्रश्न में परिमेय संख्याएं ये दशमलव प्रसारों को भी लिखिए जो शांत है, यानी जो शांत है उनको आप दशमलव प्रसार में चेंज कर लीजिए, यानी जो शांत है उनको दशमलव प्रसार में चेंज करना है। जैसे आपके पास है 17/8, 17/8 में क्या है, 2 की घात 3 है हर का गुणनखंड, तो इसमें क्या होगा 2 की घात 3 है, तो जब आपके पास क्या हो जाएगा ये शांत दशमलव प्रसार, तो देखिए इसको 2 की घात 3 या तो 8 से भाग कर लीजिए सीधा सीधा, या एक तरकीब समझिए कि 2 की घात 3 है, जितनी 2 की घात हो उतनी ही 5 की घात से मल्टीप्लाई कर लीजिए, या जितनी 5 की घात उतनी 3 की घात से, यानी क्या बना लीजिए 10 की घात बना लीजिए। तो 2 की घात के 3 को अगर 5 की घात 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 10 की घात 3 हो जाएगी, तो 5 की घात से 3 हर में गुणा करें तो 5 की घात 3 से ऊपर भी गुणा करेंगे, कितना हो जाएगा 55 25 पंजे 125, तो 125 गुणा 17, 125 की 17 से गुणा कर लीजिए, और बट्टे कितना हो जाएगा 10 की घात 3 यानी 1000, और 125 की 17 से गुणा जब आप करेंगे जो भी आएगा उसको 1000 से भाग देने का मतलब है दशमलव के 3 स्थान, यानी पीछे से 3 स्थान आप गिन लीजिए और उसके बाद दशमलव लगा दीजिए, आपका दशमलव प्रसार आसानी से मिल जाएगा, यानी बिना भाग करे आप आसानी से शांत दशमलव प्रसार में चेंज कर सकते हैं। चलिए आप ये क्वेश्चन गृह कार्य पूर्ण कीजिए और मुझे ज़्यादा से ज़्यादा पोस्ट करिए, और जिससे मैं आपका देख सकूँ। इसके बाद तीसरा क्वेश्चन और है आपके पास कि कुछ वास्तविक संख्याओं का दशमलव प्रसार दर्शाए गए और निर्धारित कीजिए परिमेय संख्या है, और यदि है तो उसके आवाज क्यू के अभाज्य गुणनखंड के रूप में आप क्या कह सकते हैं, यानी परिमेय संख्या आप पीरियोडिक क्यू के रूप में ले सकते हैं, तो क्यू के बारे में आप क्या कह सकते हैं कि क्यू आपका 2 की घात m और 5 की घात n के रूप में है या नहीं। बस आपको सिर्फ इतना बताना है और कुछ नहीं बताना कि क्यू के बारे में आप क्या कह सकते हैं। ठीक है, जो भी आपको बताया था कि जो शांत होगा उसमें जो 2 की घात n गुणा 5 की घात n के रूप में होगा, और जो शांत है तो शांत में आवर्तीय तो होगा, और अगर अनावर्तीय तो नहीं होगा। इसमें आपको चेक करना है, और आपको मैं बता ही चुका हूँ कि अगर शांत दशमलव प्रसार है और अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार है तो आपका परिमेय संख्या के रूप में होगा, अन्यथा परिमेय संख्या के रूप में नहीं होगा। ठीक है, तो आप पहले ये देखिए परिमेय संख्या के रूप में पहला कौन सा है, और यदि परिमेय संख्या के रूप में है तो 2 की घात m और 5 की घात n के रूप में होगा या नहीं होगा। ये 3 एग्जाम्पल है, तीनों में आपको एक एक तरीके का क्वेश्चन है, आप इसको ढूंढिएगा और उनका उत्तर आप मुझे ज़्यादा से ज़्यादा दीजिए। आपके पास कोई समस्या है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, और आज के लिए सिर्फ इतना ही। धन्यवाद। घर पर रहिए, स्वस्थ रहिए, और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए, जिससे कि सभी छात्र इस वीडियो का फ़ायदा उठा सकें। धन्यवाद।